सरकारी बाबू अपने नीचे काम करने वाले मुलाजिमों से अपने घरेलू काम कराने में शान समझते हैं। सरकारी बाबू जनता का काम बगैर घूस लिए नहीं करते और ऑफिस के सामान को अपनी निजी जागीर समझते हैं। झांसी के रेलवे वैगन मरम्मत कारखाने में तो ये बीमारी खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी थी। कारखाने के डायरेक्टर रामसेवक RS उर्फ पांडे जी कहने को एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे और जो गीता और उपनिषदों की बातें करते थे, लेकिन गरीब मुलाजिमों का खून पीने में उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। वैगन मरम्मत कारखाने में वैगनों को आग पीछे करने शंटिंग के दौरान हुए हादसे में मणिपाल नाम के एक दलित मुलाजिम की मौत हो गई। जिस तरह किसी जानवर की मौत से गिद्धों को भोज मिलता है, वे जश्न मनाते हैं, उसी तरह कारखाने के बाबुओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। बीमा के पैसे और फंड निकलवाने के बदले उन्होंने मणिपाल की विधवा पत्नी राजश्री से तगड़ी रिश्वत वसूल की। इस घटना के 2 साल बाद 18 साल का होते ही मणिपाल के बेटे मोहित को अपने पिताजी की जगह चपरासी की नौकरी मिल गई। पांडे जी को मानो इसी दिन का इंतजार था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उन्होंने मोहित को ऑफिस में ज्वाइन कराने के साथ ही उसे अपने बंगले पर हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर की तरह अपनी पत्नी और बच्चों की खुशामद में लगा दिया। वैसे पांडे जी मनुस्मृति में विश्वास करते थे। वे दलित को अपने पैर की जूती समझते थे, लेकिन घरेलू काम कराने की मजबूरी में उन्होंने मोहित का उपनयन संस्कार कर अपने मतलब भर के लिए उसे अछूत से सामान्य बना लिया। पांडे जी की बड़ी बेटी श्वेता बहुत ही अक्खड़ थी और मोहित से गुलामों की तरह बर्ताव करने में उसे जातीय मजा आता था। मोहित बेचारा हाथ जोड़े श्वेता की सेवा में खड़ा रहता था। जरा भी गड़बड़ हो जाए तो वह उस बेचारे की बहुत डांट लगाती थी, कभी बाहर छड़ी से पिटाई कर देती थी। एक बार तो श्वेता ने अपने सभी दोस्तों के सामने मोहित को चांटा जड़ दिया था। पांडे जी को अपनी परी जैसी बेटी की ऐसी हरकतें बहुत ही नादान और नटखट लगती थीं। उन्हें श्वेता के राजकुमारियों जैसे बर्ताव पर बहुत गर्व होता था। श्वेता के उकसाने पर पांडे जी भी मोहित के कान तान देते थे। मोहित के साथ श्वेता के गैरइंसानी बर्ताव के चलते किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्वेता एक दिन इसी गरीब निचली जाति के गंवार लड़के से प्यार कर बैठेगी। मोहित भी केवल इसलिए श्वेता की गुस्ताखियों को सह रहा था क्योंकि उसे श्वेता के निजी काम करने में अलग सा मजा आने लगा था। कोई नहीं समझ सका कि मोहित और श्वेता दोनों ही जवानी की दहलीज पर खड़े हैं, उन्हें एक दूसरे की खुशबू खींच सकती है। मोहित बगैर कहे श्वेता के कपड़ों को साफ करता, उनको प्रेस करता, उसके जूते साफ कर देता और अपने हाथों से पहना देता। एक दिन मोहित ने किसी बात पर श्वेता को जवाब दे दिया। इस बात पर नाराज होकर श्वेता ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से मोहित को लहूलुहान कर दिया। पर कहते हैं न कि नफरत बहुत जल्दी प्यार में भी बदल जाती है, लिहाजा मोहित की मालकिन भक्ति और बगैर जवाब दिए हंसते हुए सब सह जाने के चलते श्वेता का दिल पहले ही मोहित के प्रति नर्म पड़ चुका था। जब श्वेता ने मोहित का खून निकलते देखा तो उसे भी रोना आ गया। अपने हाथों से उसने मोहित के जख्मों पर दवा लगाई। श्वेता अब मोहित को अपने दोस्त की तरह रखने लगी थी। वह मोहित से सिर्फ 2 साल छोटी थी और कच्ची उम्र का प्यार बहुत ही मजबूत फीलिंग पैदा कर देता है। एक सर्द दोपहर को श्वेता कंबल लपेटे हुए टेलीविजन देख रही थी। श्वेता के लिए मैगी बनाने के बाद मोहित भी उसके पास बैठकर टेलीविजन देखने लगा। ठंड से ठिठुर रहे मोहित को श्वेता ने कंबल के अंदर बुला लिया। मोहित की पहली छुअन उसे दिल की गहराइयों तक हिला गई। श्वेता ने मोहित से उसके हाथ पैरों की मालिश करने को कहा और अपने सारे कपड़े उसके सामने ढीले कर दिए। श्वेता, जो अपनी मां के सामने कपड़े बदलने में भी हिचकिचाती थी, उसे अपने गुलाम मोहित के आगे कपड़े उतारने में जरा भी शर्म नहीं आई। श्वेता की इस अनकही हाँ पर मोहित उसके शरीर के नाजुक हिस्सों को सहलाने लगा। इससे श्वेता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्वेता को मस्ती में देखकर मोहित ने उसकी ब्रा के हुक खोल दिए और उसके उभारों को सहलाता हुआ उन्हें चूमना शुरू कर दिया। अपने स्वभाव के उलट श्वेता ने इस बार मोहित को परे नहीं धकेला और न ही उसकी इस हिम्मत के लिए उसे कोई सजा दी। जोश में आए मोहित को अपने पास खींचकर श्वेता ने उस पर चुम्बनों की बरसात कर दी। उस दिन के बाद से मोहित पांडे जी के बंगले पर उनका सरकारी दामाद बनकर ठाठ से रहने लगा था और उधर पांडे जी ऑफिस में मोहित की नौकरी की चिंता कर रहे थे। मोहित के खाते में महीने के पहले दिन उसकी सैलरी भी आ जाती थी। मोहित ने आज श्वेता बेबी की पसंद का पास्ता बनाया था। बेबी को मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेलने में दिक्कत न हो, इसलिए वह अपने हाथों से उसे खिला रहा था। पास्ता खत्म कर श्वेता ने अपना सिर मोहित की गोद में रख लिया तो मोहित ने धीरे से श्वेता के उभारों को सहलाना शुरू कर दिया। आईने में अपने उभारों की गोलाइयों को देखकर इतराते हुए श्वेता सोच रही थी कि कॉलेज में आने के बाद उसकी सहेलियां जहां अभी तक एक आदत बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ पाईं, वहीं उसने मोहित की बदौलत सेक्स में PhD करना शुरू कर दी थी।
श्वेता ने मोहित को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा दिया था। मोहित घर पर ही श्वेता की वैक्सिंग, पेडिक्योर, थ्रेडिंग कर देता था। मौका मिलने पर मोहित बाथटब में श्वेता की पीठ साफ करने की नौकरी भी कर देता था। प्यार मोहब्बत से रहते रहते बहुत जल्दी वे सारी मर्यादा तोड़ चुके थे। श्वेता को जब 1 महीने का पेट ठहर गया तब उसे गलती का एहसास हुआ। उसने डरते डरते मोहित को जब ये बात बताई तब तक 2 महीने हो गए थे। परिवार वालों को जब तक पता लगा 3रा महीना पूरा हो गया था। अब किसी भी तरह पेट गिराना मुमकिन नहीं था। पांडे जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी लिखी बेटी को निचली जाति के गरीब लड़के से प्यार हो गया था। पांडे जी को मनुस्मृति का मंत्र याद आ गया, अर्थनाशम मनस्तापन गृहे दुश्चरितानि च वंचन चापमान च मतिमान प्रकाशेत। यानी अपने अपमान, आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ घर के दुष्चरित्र की बाहर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता, व्यक्ति का मजाक ही बनता है। इस मंत्र को दोहराते हुए पांडे जी ने खून का घूंट पीकर मजबूरी के चलते इस बात को छिपा दिया और श्वेता और मोहित की शादी कराने का फैसला किया। मोहित आज उनके बंगले पर कानूनी दामाद बनकर रह रहा है। समाजवादियों ने पांडे जी को उनके इस क्रांतिकारी फैसले के चलते दलित समाज के आदमी को गले लगाने की वजह से उन्हें सम्मानित किया। मंच से दलितों की बदहाली पर बोलते हुए पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए।